नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल विधि जोशी एकेडमी में। और हम कर रहे हैं क्लासेस ऑन बीएनएस। दीज क्लासेस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस। नाउ कम टू नेक्स्ट सेक्शन 75। This is also very important, section 75 BNS. Earlier it was 354A IPC. Again very important for your prelims. बता चुका हूँ, रिपीट करने की जरूरत नहीं है, मार्जिनल नोट याद कर लेना। क्या है? सेक्सुअल हैरेसमेंट। ठीक, अब ये देखते हैं हरेसमेंट किस किस तरीके से हो सकता है, कहाँ पर होगा। सेक्शन हो गया आपका ये, दोनों बातें। सेक्सुअल हरेसमेंट को डिफाइन किया गया है और पनिशमेंट भी इसमें बताया गया है। सेक्शन 75 BNS, 354 आईपीसी बता चुका हूँ। ए मैन कमिटिंग एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। तो देयर आर 4 वेज फॉलोइंग एक्ट्स। ए मैन कमिटिंग एनी ऑफ द, देखिए हाईलाइट अंडरलाइन कर लीजिए, एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स। तो 1, 2, 3, 4, इन 4 में से किसी एक भी कोई कार्य आप कर रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं कि आप सेक्सुअल हैरेसमेंट कर रहे हैं, राइट। वो कौन कौन से हैं ये देख लीजिए। नंबर 1, फिजिकल कॉन्टैक्ट एंड एडवांसेस इन्वॉल्विंग अनवेलकम एंड एक्सप्लिसिट सेक्सुअल ओवरचर्स। देखिए, जहां मैं आपको बोलता हूं कि प्रीलिम्स में आएगा और मेंस में आएगा, एक जनरल फॉर्मूला है वर्बेटम, बात खत्म, ठीक है, हमेशा के लिए। हाँ, अब जब मैंने कहा कि प्रीलिम्स में आएगा मेंस में आएगा तो फिर फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए। हाँ, जनरल फॉर्मूला है। अगर मैं कहता हूं कि कोई सेक्शन ओनली प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है तो आपको वर्बेटम करने की जरूरत नहीं है, फिर आप हिंट से काम चला सकते हैं, मार्जिनल नोट से काम या कीवर्ड से काम चला सकते हैं। मेंस के लिए अगर आप लिख रहे हैं तो वहां पर, हालांकि ऐसा नहीं कि अगर आप वर्बेटम याद नहीं करेंगे तो आपका मेंस नहीं होगा, लेकिन अगर आप कर लेते हैं तो आपको एज काफी मिल जाती है, गलतियां होने के चांसेस मिनिमम हो जाते हैं फिर आपके। हाँ जी, पढ़ते हैं, देखिए क्यों क्यों करवा रहा हूं हिंदी यहां पर, कई बार आपको ट्रांसलेशन में। अब बताइए सेक्सुअल हैरेसमेंट को क्या बोलेंगे, हाउ विल यू ट्रांसलेट सेक्सुअल हैरेसमेंट? लैंगिक उत्पीड़न कर लीजिए इसको कन्वर्ट आप। अगर नहीं पढ़ेंगे हिंदी में तो जो आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है ट्रांसलेशन वाला वो गड़बड़ा जाएगा। चाहिए स्पष्ट प्रस्ताव। चलिए देखिए, मैं इसमें कीवर्ड लेता हूं हिंदी में। फिजिकल कॉन्टैक्ट एंड एडवांसेस इन्वॉल्विंग अनवेलकम एंड एक्सप्लिसिट सेक्सुअल ओवरचर्स, लैंगिक संबंध बनाने संबंधी स्पष्ट प्रस्ताव। चलिए मैं समझाता हूं क्या। देखिए, पहला एक्ट क्या है? फिजिकल कॉन्टैक्ट, इसे कहते हैं शारीरिक स्पर्श बोल दीजिए। अब वो संस्पर्श तो बहुत ज्यादा ही हो जाएगा, इसलिए मैंने स्पर्श बोला है ताकि समझ में आए आपको। और वो बोलूं और अच्छा था पंजाबी, स्पर्श तो वो बिल्कुल ही सिंप्लीफाइड कर देते हैं। फिजिकल कॉन्टैक्ट एंड एडवांसेस, इसका क्या मतलब है? देखिए कि मेल, और ये मेल है और ये फीमेल है, इफ ही कम्स इनटू द फिजिकल कांटेक्ट ऑफ दिस लेडी, है ना, लेकिन मियर फिजिकल कांटेक्ट विल नॉट अमाउंट टू सेक्सुअल हरेसमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट। इन्वॉल्विंग व्हाट? इन्वॉल्विंग अनवेलकम, अनवेलकम को हिंदी बोलते हैं अवांछनीय, अवांछनीय लिख लीजिए, अवांछनीय, और एक्सप्लिसिट मतलब होता है स्पष्ट। अनवेलकम एंड एक्सप्लिसिट सेक्सुअल ओवरचर्स, लैंगिक संबंध बनाने संबंधी। तो दो चीजें हैं यहां पर, ये फिजिकल कांटेक्ट विद दैट काइंड ऑफ इंटेंट। आर यू गेटिंग पॉइंट? ये मुनीत बहुत टेक्निकल पॉइंट बता रहा हूं मैं आपको। सिंपली फिजिकल कांटेक्ट विल नॉट अमाउंट टू सेक्सुअल हरेसमेंट, बट व्हेन आई लेट यू नो, एक अच्छा सा वीडियो है मेरे पास। दिस इज द केस ऑफ व्हाट? फिजिकल कांटेक्ट। यहां पर फिजिकल कांटेक्ट है, यहां पर भी आप कह सकते हैं दिस इज नॉट सेक्सुअल हरेसमेंट। ये जो टच हुआ, आर यू गेटिंग पॉइंट?
देखो इसको शब्दों में बयान नहीं करा सकता। सी द एक्सप्रेशन ऑफ गर्ल, हाँ इसे कहते हैं सेंसेस, शॉकिंग सेंसेस। अरे नहीं कोई, तो ये जो फिजिकल कांटेक्ट है, राइट, मेरे लकीली हमारे पास ये वीडियो था चाहिए, हम लोग कई जगह यूज करते हैं इसको। अब हम पढ़ते हैं, देखिए इसको, फिजिकल कांटेक्ट एंड एडवांसेस, गॉट इट, इन्वॉल्विंग व्हाट, फिजिकल कांटेक्ट कैसा, इन्वॉल्विंग अनवेलकम एंड एक्सप्लिसिट, मतलब स्पष्ट रूप से, कोई ऐसा नहीं कोई छुप रहे उस बात में, स्पष्ट रूप से अवांछनीय व्हाट, सेक्सुअल ओवरचर्स। तो नाउ दैट मैन इज कमिटिंग व्हाट, दैट मैन इज कमिटिंग द ऑफेंस ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट। यहां तक सेक्सुअल हरेसमेंट हुआ, अब इससे आगे क्या कहा करता है वो अलग चीज हो जाती, लेकिन हमने अभी वही अंडरस्टैंड करा था कि व्हाट डू यू मीन बाय द सेक्सुअल हरेसमेंट। प्लीज लेट मी नो आपको बात समझ में आई नहीं आई, पक्का, इससे बढ़िया एग्जांपल नहीं हो सकता समझाने के लिए इसको। सेकंड पर आ जाइए, ए डिमांड और रिक्वेस्ट, डिमांड और रिक्वेस्ट फॉर सेक्सुअल फेवर्स, ऐसी डिमांड करना, इसमें तो कुछ कंफ्यूजन है ही नहीं। शोइंग पोर्नोग्राफी, अगेन ध्यान रखना, देखिए showing pornography is not an offense, but if it is against the will of the woman then it will be the offense of sexual harassment। and again यहां से मैं आपको फिर चेताऊंगा, सावधान करूंगा, यहां पर आपके प्लिम्स में ये आ सकता है, लेकिन वो हाफ कहेंगे केवल, only showing pornography will not amount to the offense of sexual harassment, it should be against will as well। if the girl is the consenting party to that, to viewing that, that will not amount to an offense। are you getting point? तो कंप्लीट सेंटेंस पे जाना है हमने यहां पर, showing pornography against the will of the woman, and next is what, मेकिंग सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स, कलर्ड को हम बोलते हैं आभासी, लैंगिक आभासी। देखो कोई कलर्ड मतलब रंगी, रंग, ऐसा रंग, रंग नहीं है ये, अगर टिपिकल हिंदी पहुंच जाओ, कलर्ड मतलब रंग, रंग क्या बोलोगे, रंगीन क्या बोलोगे, आभासी, ये आभासी टिप्पणियां, ये रिमार्क्स मीन्स टिप्पणियां, लिख लेना कहीं ना कहीं, हिंदी भी। अब तो सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स आप लोग जानते ही हैं, तो खासकर लड़कियां तो कितना भुगतती होंगी जब यहाँ से निकलती हैं कहीं को भी, इस तरीके के जो रिमार्क्स, अगर वो सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स कहते हैं तो उसको मुझे बहुत ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। तो दीज आर द 4 वेज, पहले का मैंने वीडियो को समझा दिया, सेक्सुअल हरेसमेंट कैन बी अ, प्लीज यहाँ पर देखिए आप, ये जो ओपनिंग वर्ड लाइन क्या है यहाँ पर, यस अंडरलाइन कर लीजिए, एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स, इट मींस दिस इज नॉट रिक्वायर्ड कि ऑल 4 एक्ट्स शुड बी देयर, इफ इवन इफ देयर इज ओनली सिंगल एक्ट, अगर कोई सिंगल एक्ट भी है तो दैट मे अमाउंट टू व्हाट, दैट मे अमाउंट टू द ऑफेंस ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट। एंड सेकेंडली इसमें खास बात क्या है कि हर क्लॉज में 1 2 3 4 उसमें जो मेंसरी वाला पार्ट है दैट इज गिवन इन दी दैट इंडिविजुअल पार्ट इटसेल्फ। जैसे फॉर एग्जांपल फिजिकल कांटेक्ट एंड एडवांसेस हुआ, फिजिकल कांटेक्ट एंड एडवांसेस क्या हो गया, एक्टस रियस हो गया, समझे। यहां पर जो इंटेंशन वाला पार्ट है, इन्वॉल्विंग अनवेलकम एंड एक्सप्लिसिट सेक्सुअल ओवरचर्स, you can split it into 2 parts, actus reus and what is the mens rea। guilty mind का पार्ट क्या है यहां पर, ये जैसे हमने देखा था, see if I compare it with the 74 में क्या था, स्ट्रेट फॉरवर्ड 2 बातें थी, इंटेंशन टू आउटरेज और नॉलेज। सो दिस वाज द कॉमन, either there should be intention to outrage the modesty or there should be knowledge that by his act he is likely to cause outraging modesty। यहां पर ऐसा नहीं है,
यहाँ पर 75 में जो 4 पार्ट्स हैं उनमें डिफरेंट मेंसरी आपको देखना पड़ेगा और उसको फोकस भी करना पड़ेगा। यहाँ पर क्या होगा, इन्वॉल्विंग अनवेलकम एंड एक्सप्लिसिट सेक्सुअल ओवरचर्स। सेकंड क्या हो गया, यहां पर डिमांड और रिक्वेस्ट ऑफ सेक्सुअल फेवर्स रही है अपने आप में। एक्टस रियंस एंड मेंसरिया दे आर मिंगल्ड टू मच इनटू दिस। उस डिमांड में ही मेंसरिया है और डिमांड ही अपने आप में एक्टस रियस है। कैन यू से इट और नॉट? डिमांड एक्टस रियस क्या है, सब डिमांड की इसने। अच्छा मेंसरिया क्या है, मेंसरिया किस चीज की डिमांड की? सेक्सुअल फेवर्स की डिमांड। काम क्या सर, रिक्वेस्ट की थी। अच्छा रिक्वेस्ट करना सर कौन सा पाप हो गया, है ना? रिक्वेस्ट करना क्या हो गया, एक्टस रियस हो गया। लेकिन रिक्वेस्ट किस चीज की गई? सेक्सुअल फेवर्स की बात। सो कोई फिल्म प्रोड्यूसर ऐसी बात करता है ना, तो डिमांड करता है इस तरीके से, रिक्वेस्ट करता है, तो दिस विल द केस ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट। शोइंग पोर्नोग्राफी क्या हो गया, एक्टस रियस हो गया। उसका जो कार्य, उसने क्या काम किया, व्हाट एक्ट ही डन, ही शोड पोर्नोग्राफी। एंड यहां पर आप देखो, यहां पर इंटेंशन नॉलेज वाले शब्द यूज नहीं करें यहां पर, लेकिन क्या है, अगेंस्ट द विल ऑफ दैट गाय। एंड अगेन मेकिंग सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स। यहाँ पर एक्टर्स रियस क्या है, मेकिंग रिमार्क्स। और गिल्टी माइंड में कहाँ चला जाएगा, दी रिमार्क्स वर सेक्सुअली कलर्ड। तो इन तरीके से आप लोग ध्यान रखेंगे। अब मुझे इतना बता दीजिए, जितने भी स्टूडेंट्स ऐसे हैं या अपने अपने रिस्पेक्टिव सीनियर गुरुओं से पूछ सकते हैं, हाउ कैन दे अवॉइड इवन ए सिंगल वर्ड फ्रॉम दिस सेक्शन। जो मैं आपको कहता हूँ वर्बेटम याद करना ही पड़ेगा। आप मुझे बताइए, क्या मेकिंग सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स में से सिद्धि कैन यू अवॉइड इवन ए सिंगल वर्ड? नहीं ना। डिमांड और रिक्वेस्ट ऑफ सेक्सुअल फेवर्स, क्या इससे हम कोई एक वर्ड सेक्सुअल हटा सकते हैं? डिमांड हटा सकते हैं, रिक्वेस्ट हटा सकते हैं, है ना? रिक्वेस्ट, दोनों ही वर्ड इंपॉर्टेंट है, डिमांड भी और रिक्वेस्ट भी, क्योंकि दोनों ही अलग अलग शब्द हैं। मांग करना, प्रार्थना करना, दोनों में अंतर है। सही है? सो दैट इज वाई आई से इट इज ऑलवेज इन योर फेवर की अगर आप जो मेंस में इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं उनको आप वर्बेटम रख लीजिए, फिर आपसे गलती होने की संभावनाएं खत्म हो जाएंगी ऑटोमेटिकली। तो बाकी तो पनिशमेंट क्लॉज रह गया इसमें, शैल बी गिल्टी ऑफ द ऑफेंस ऑफ सेक्सुअल ऑफ, ये हो गया। सेक्शन नंबर पे क्वेश्चन पूछते हैं आपसे वो। अब यहाँ पर हो जाएगा आपका 75 BNS हो जाएगा, बस इतना हो जाएगा। ए पर्सन सिटिंग अक्रॉस टू गर्ल इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट डेरिवेटली शोज ए पोर्नोग्राफिक पिक्चर टू हर, इट अमाउंट्स द ऑफेंस ऑफ। यहाँ पर खास बात क्या है, आपको दिखेगा कि ये जो पनिशमेंट है वो अलग अलग हैं, ठीक है? हाँ, तो इसको आप ध्यान कर लेना, ये अपने आप कर लेंगे आप लोग, ये कर लेंगे। पनिशमेंट क्लॉज को अपने आप कीजिएगा एंड बस, ठीक। दिस इज 75 फ्रॉम माय साइड। नाउ कम टू 76। बहुत इंपॉर्टेंट है अगेन, बहुत। सर वुमेन मीन्स फीमेल ऑफ एनी एज, ठीक है। व्हाट इफ समवन इज शोइंग पोर्नोग्राफी विद द कंसेंट ऑफ वुमेन बट शी इज अंडर 18 ईयर्स ऑफ एज, विल द अमाउंट ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट, अगर 18 ईयर से कम की हैं तो आपको जाइए पोक्सो एक्ट में। सेक्सुअल हरेसमेंट का ऑफेंस वहां पर भी है, सही है? हाँ, उसमें फिर आपको जाना पड़ेगा वहां पर, ये ठीक है। आपको अक्सर ऐसा लगता होगा लोग फेल क्यों होते हैं इतना, फिर तो देखिए वो जो फेल होते हैं उनसे जाके पूछो कि पढ़ने का तरीका क्या है। अगर आपने पढ़ने का वो तरीका अडॉप्ट किया जो इन वीडियोस में समझाया गया है, 101% आप ऑफिसर हो गए और मिनिमम टाइम में हो गए आप लोग। बस आपको कहीं और कोचिंग करने की जरूरत नहीं है, बिलीव मी। ना विधि जुडिशियल एकेडमी में भी नोट्स आपको एडमिशन लेने की जरूरत नहीं है। आप इन वीडियो से जज बन सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। जस्ट कीप लर्निंग। एंड अगर हो सकता हो, बहुत दिक्कत नहीं हो, तो प्लीज लाइक भी कर दीजिए, कमेंट भी कर दीजिए और इन वीडियोस को शेयर भी कर दीजिए। हो सकता है आपके हाथ से किसका भला हो जाए, है कि नहीं है? ओके, बाय बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।